ढाड़ी कौन से के? ढाड़ी कौन से के? बताओ ढाड़ी। पहले बड़े बड़े घरन में राजमहलों में उनको बंदीजन हुआ करते। सब घरन के अपने अपने ढाड़ी, जो ढाड़ी कहा करतो। जब कोई मंगल उत्सव हो तो वह मंगल उत्सव में जाकर के वह घर को उनको मंगलाशासन करतो, उनको आशीष देतो, उनके लिए गीत गातो। आजकल लोग के ना गीत गावे। आपके यहाँ कौन आवे? आपके यहाँ भी जब मंगल कार्य होवे तो कई दिना तक गीत गावे वाले आवे ना। बावणी आप सब जो के हो, उनको बावणी गीत गावे आवे आप सब उनके घर। तो वो बावणी जैसो ही उनको ही नाम है ढाड़ी। वो सबके घर ना जावे, सबकी बावणी अलग है। जब उनको घर को कुछ मंगल प्रसंग होगो, वाई में वाकू रोजगार चले, वो वाई के घर जाएंगे और उन्हीं के घर जाकर के उनको मंगला गाएंगे, उनकी गीत गाएंगे, उनकी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ढाड़ी आयो, बाबा नंद बाबा को ढाड़ी। अब नंद बाबा को ब्याह भयो, वाके बाद अब तक तो कछु भयो ना है, कोई मंगल प्रसंग हो ना। 60 वर्ष है गए ब्याह को, 80 साल की नंदरानी है, अभी तक कोई दूसरा मंगल प्रसंग भयो ना है। तो बेचारो ढाड़ी भी सोचतो हमारे घर में, बताओ हमारे महाराज के घर में ऐसी क्या बात है। वो भी प्रार्थना करतो भगवान से कि हमारे नंदराय के घर में संतान हो जावे तो हमारो कुछ काम चलेगा। ढाड़ी बड़ा प्रसन्न होकर के ढाड़ी आयो। ढाड़ी जब अपने घर से निकसवे रगो, सोई बाके सबरे घर वाले आ करके ढाड़ी ते कहने लगे। सबने अपनी अपनी फरमाइश रखी कि बाबा नंद के घर जा रहे हो तो हमारे लिए ऐसो लेके आइयो, हमारे लिए ऐसो लेके आइयो। सबने अपनी अपनी लिस्ट दे दी। ढाड़ी पहुंचो नंद बाबा के पास, नंद बाबा लुटा रहे। ढाड़ी ने जाकर के नंद बाबा को प्रणाम कियो। नंद बाबा ने कही आओ आओ आओ, स्वागत है स्वागत है, बताओ तुम्हें कहाँ दूं? तो ढाड़ी बोलवे रघु, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हियाचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कही सब परिवार सुनायो। बाबा जब मैं अपने घर से आप कोई घर याचन करने के लिए आ रहा, सब मेरे घर वाले ने अपने अपने काजे अपने अपनी याचना कीनी। बाबा ने पूछो कहाँ मांगो, बताओ बताओ। तेरे तात कयो समुझाए राय को, जाय असीसा दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। बाबा जब मैं अपने घर से आ रहा हूँ तो मेरे तात, मेरे बाबा, मेरे पिताजी वाने आके कही कि सुन रे बेटा, तू बाबा नंद के घर जा रहा है तो मेरे काजे, मेरे लिए 200 भैंस दूध मन मन की, एक एक भैंस पे एक एक मन दूध हो, ऐसी 200 भैंस मेरे काजे लियो। जैसे में उनकी बात सुन करके आगे बढ़ो। तापा छे आ छे समझायो, तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। अब मेरे पिताजी ने मोते कही, वाई से मेरे ताऊजी आ गए। ताऊजी ने कही अरे पुत्र तू जा रो है तो मेरे काजे 700 गैया लेकर के आइयो, 700 गैया। अच्छा बाबा। बाबा ने कही ठीक है, और बता और कहा चाहिए? तो जो कछु मांगेगो तो कुछ दुगुनो देंगे, और बोल और बोल। फिर बड़ो संकोच करके ढाड़ी कहने लगो,
मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसो ही ताके साथी, बाके काजे दीजो बाबा मत मदौता हाथी। बाबा मेरो जो बड़ो छोरा है, बाके जो साथी हैं, संगी हैं, बाके सखा हैं, सब वाई के समान हट्टे कट्टे और बड़े उधम करवे वाले हैं। उन सबन की बड़ी इच्छा है हम पूरे ब्रज में मस्त हाथी पर बैठ करके खेलेंगे। तो बाबा उन सबन ने अपने काजे मत मदौता हाथी मांगो। बाबा ने कही हाथी दूंगो, दो गुनो दूंगो, और बोल कहा चाहिए तो को। देखो यहाँ पर हाथी लेवे वारे हैं, ब्रज में याचन करवे वारो कोई साधारण ना है। हाथी देनो सरल है महाराज, हाथी को पार वो ज्यादा कठिन है। कोई हाथी दान ले तो ले, पर वाकू पाले को कहां से। तो यहाँ दो दो हाथी मांगवे वारे, तो यहाँ के याचक बड़े हैं कि प्रदाता बड़े हैं। ये ब्रज को सुंदर महत्व है। एरे गेरे कोई ना गए बाबा नंद के पास, भीख ना मांग रहे कोई। बड़े बड़े कुबेर भी अपनी झोरी फेरा करके खड़े हैं बाबा नंद के आगे। ऐसा सुंदर सुंदर स्वरूप। ढाड़ी ने कहा बाबा बाके मेरो बड़ो बेटा ने तो हाथी मांग लियो, अब वो वाकू सुनकर मेरो छोटो बेटा वाने आके कही, छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड चाव को जोड़ा, बाकी काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बाबा मेरो जो छोटो छोरा है, मेरो छोटो सो तो मोकू बड़ो प्रिय है, अब आपको मैं मना ना कर सकूं, आप वाके काजे भी 10 है राशि घोड़ा दे दियो। बाबा ने कही दूंगो, और बता, और कछ और बता, और कहा दूं तो को। बड़ो ढाड़ी को बाबा कहा बताऊं, आज तक मेरी बहू जाने आज तक मेरे सामने अपने घूंघट ना खोरी। वो आकर के बेटा के पीछे खड़ी है गई, और वाने आज अपनो घूंघट खोर के क्यों। बेटा बधू लाज तजी मोसो, घूंघट मुख दे बोली, नक सिकसो गहनो सब ले हो, तीहर सहती चोली। बहू आकर के कहने लगी बाबूजी हमऊ दान चाहिए, हमारे काजे पूरो नकसिक सो गहनो सिंगार लेकर के आइयो, और तीहर सहती चोरी, सुंदर सुंदर 30 घाघरा चोली लेकर के आइयो, लहंगा चोरी। महीना में एक कपड़ा रिपीट ना करूंगी मैं, रोज के काजे नयो कपड़ो चाहिए मोए। ऐसे मेरे काजे सुंदर श्रृंगार और सुंदर वस्त्र लेकर के आइयो। अब जैसी मेरी बहू ने कही, वाके पीछे वाकी ननद आ गई, मतलब मेरी बेटी आके थाड़ गई, खड़ी है गई। वाने कही अब भाभी के ताइया बाबा इतनो सब लेकर के आइयो, मेरे काजे कहा लाओगे। मैंने पूछी बेटा तू भी बता दे तो को कहा चाहिए। तो बेटी एक लाडली मोरी, चलत आय भई थाड़ी, सहित कहार पाल की ले हो, सोझो भरियो गाड़ी। वाने आकर के कही बाबा मैं तो सहित कहार पार की लई हूं, केवल पार की नहीं, कहार सहित 4 कहार और पार की लूंगी, और एक गाड़ी भर के सौंज लूंगी। सारो श्रृंगार भाभी के ताई नकसिक को श्रृंगार लेकर के आओगे, एक एक जोड़ी लेकर के आओगे तो मेरे काजे गाड़ी भर के लानी पड़ेगी। जब सबने अपनी बात कह दी नी, तो मेरी घरवारी आई। माता कयो ददी धरी आगे, सुनी बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे। जैसे मैं आगे बढ़वे लोगो, सोई मेरी मैया आई, और मेरी मैया ने मेरे सामने दधी दीनी मिश्री दधी रख कर बोरी, देख सब अपनी अपनी, इनकी बात को ना सुन,
तू तो ऐसो दान मांगियो कि आगे हमको कभू दान मांगबे ही ना पड़े, हम कभू बहुरी न मांगे भी, आज के बाद कभी किसी के सामने हमें याचना न करनी पड़े, ऐसो दान लेकर के आइयो। तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो, थोड़ो देय बहुत करी मानो, प्रीति राखी घर आइयो। घरवारी बोली पीछे से दरवाजा पे आराम से जइयो, नीके नीके जइयो, नीके नीके आइयो, और बाबा जो कछु दे में संतुष्ट होके, थोड़ो दे बहुत करी मानो, पर प्रीति राखी के आइयो, अपनो प्रेम ना बिगड़ियो, कोई संबंध ना बिगड़े, ऐसो याचन ना करियो कि संबंध ही खराब है जाए। इसलिए हमारो नंद बाबा ते संबंध जरूरी है। मांगवे वाली बात तो सब ठीक है, पर जो कछु दें वहाँ में संतुष्ट होकर के आइयो, ऐसी मेरी घरवारी ने कही। या बात को बाबा ने सुनी, नंद बाबा ने कही, जो कछु यह सुनी हंसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीनी। बाबा कह रहे, अरे धाड़ी तेने तो बड़ो थोड़ो थोड़ो इसे सामान मांगो है, तेने बड़ी अल्प मनोरथ कियो है। अरे तेने जो कछु मांगो ना, जो कछु कहो सुन्यो, कछु काहू सो दूनो दूनो देहो। आज तूने जो कछु सुनो अपने घरन ते, और जो कछु क्यों मोसे, उन सबन को मैं तुमको दो गुनो दूंगो, तू प्रसन्न है करके जा। जन गोविंद बलबीर बढ़ाई, कहिए सुनहि जोय गाए, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, क्रियन सहित सब पावे। श्री बलबीर भद्र जी संत हमारे कह रहे हैं, जो कछु या प्रसंग को सुने उनको चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जावे महाराज। ऐसे सुंदर या प्रसंग को फलश्रुति है। सुंदर बाबा नंद के यहाँ ढाणी आयो, बा ने अपनो याचन कियो,